107 BNSS, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है अपराधियों द्वारा अवैध तौर पे अपराध के द्वारा अर्जित संपत्ति है उसकी जब्ती के लिए लगातार प्रयासरत थे। इसमें हम लोगों ने जो बड़े अपराधी हैं जिनके द्वारा अपराध करके संपत्ति अर्जित करने की सूचना थी, उसका हम लोगों ने प्रस्ताव, सारी जमीन जायदाद, अचल संपत्ति का डिटेल निकाल करके माननीय न्यायालय में समर्पित किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा 107 BNSS के तहत सारी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए उनको नोटिस दिया गया। उनके अपराधियों से पूछा गया कि आपने ये संपत्ति कहाँ से अर्जित की है। उनके द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया गया है, कोई भी संतुष्टि वाली जवाब नहीं दी गई, जिसके आधार पे माननीय न्यायालय ने उनकी सारी संपत्ति को जब्ती करने के लिए आदेश दिया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुजफ्फरपुर को। इस पर मैं माननीय न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके अलावा हमारी टीम और खास करके DPO मुजफ्फरपुर के द्वारा भी बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है इसमें। और इसमें जो 2 अपराधी है जिनका संपत्ति जब्ती करने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है, उसमें पहला है राकेश कुमार उर्फ चुन्नू ठाकुर। इसकी जो संपत्ति हम लोगों ने जो माननीय न्यायालय द्वारा संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया है, उसमें लगभग 229.67 डिसमिल जमीन है। टोटल 10 जमीन है, 10 प्लॉट्स हैं, जिसका अनुमानित कीमत लगभग 2,27,00,000 रुपया है, जो सर्किल रेट के हिसाब से। जो मार्केट वैल्यू 7 करोड़ से ज़्यादा के ऊपर है। ये जो चुन्नू ठाकुर है, इसके ऊपर लगभग 43 कांड दर्ज है। ये 1987 से अपराध कर रहा है। अभी ये भागलपुर जेल में बंद है। दूसरा अपराधी है कुमार रंजय ओंकार। इसकी भी चल संपत्ति का हम लोगों ने समर्पित किया था, जिसके पास से लगभग 61 डिसमिल जमीन, जो 5 प्लॉट थे वो उसका, और उसके अलावा 6 वाहन, जिसमें 3 दोपहिया और 4 पहिया 3 गाड़ी, टोटल 6 वाहन को भी हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा था। जो अचल संपत्ति थी लगभग 77 लाख की है। इसका वो सर्किल रेट पे 77 लाख है। जो मार्केट रेट है वो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है, और प्लस वाहन का रेट 80 लाख के आसपास है। तो टोटल लगभग 4 करोड़ के आसपास का कुमार रंजय ओंकार की संपत्ति का भी जब्ती का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें अन्य जो बड़े अपराधी हैं उसकी भी हम लोगों ने संपत्ति का जब्ती के लिए माननीय न्यायालय में प्रतिवेदन समर्पित किया है, और हम लोग को उम्मीद है कि उनकी भी संपत्ति के लिए जब्ती के लिए माननीय न्यायालय द्वारा जल्दी ही आदेश दिया जाएगा। मैं आप लोगों के माध्यम से एक बार फिर से सभी लोगों से, जो पब्लिक हैं या कोई भी हैं जो अपराधियों के बारे में, उनके चल अचल संपत्ति के बारे में उनको अगर कोई भी जानकारी और सूचना हो, तो गुप्त रूप से वो मेरे मोबाइल पे फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से दे सकते हैं। उनकी पहचान को हम लोग गुप्त रखेंगे, उनकी पहचान बाहर नहीं आएगी, और हमको इससे अपराधियों पे और सख्ती से कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। जो संपत्ति लोगों ने बेच दी है, उस संपत्ति का बात है जो पहले बेच दिया गया है वैसा अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं आया है। अब इन संपत्तियों को वो नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि इस पे वैसे भी जैसे ही हम लोग प्रस्ताव भेजते हैं उसको संबंधित CO ऑफिस में, संबंधित रजिस्ट्रार ऑफिस में हम लोग चिट्ठी लिख देते हैं कि ये, क्योंकि ये माननीय न्यायालय के आगे से किसी तरह की क्रय विक्रय ना हो पाए, तो वो सारी उस पर फ्रीज की हुई है। अपराधी लोग दूसरे के नाम पर भी सब संपत्ति खरीदते हैं। मैंने जैसा बताया है कि चाहे संपत्ति अपने नाम, अपने परिवार के नाम या बेनामी तौर पे खरीदी जाती है, उन सभी को हम लोग पहचान करके और वो कर रहे हैं। जैसे कि ये कुमार रंजय का है, जो वाहन खरीदे गए हैं उसमें दूसरे के नाम से भी उसका प्रस्ताव है। कौन वाहन है? अब उसका डिटेल देना कोई ज़रूरी नहीं है। डिटेल तो हम लोग अभी दे सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास अब उपलब्ध नहीं है। 6 वाहन है, 3 4 व्हीलर, 3 2 व्हीलर।